अगला सवाल जो मेरा है आपसे सर, ये आई थिंक आपसे ही, मोहन जी आपसे ज्यादा अच्छा ये सवाल आपका जवाब और कोई नहीं दे सकता कि डज VLE हैज टू ऑब्टेन एनी सिनेमा लाइसेंस टू रन सिनेमा? इफ यस, व्हाट इज द कॉस्ट? वेदर VLE विल गेट एनी हेल्प फ्रॉम ऑक्टोबर सिनेमा और नॉट? So as I said that the licensing is going to be the utmost important aspect as far as the VLE is concerned. They have to obtain the license. It is, आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में the cinema owner obtained the license because the license comes under his name. Okay. Whether it is a PVR, whether it is INOX और पहले बिग सिनेमा था, सारी की सारी लाइसेंस की कॉस्ट जो थी वो VLE या ऑपरेटर बेयर नहीं करते हैं, ओनर बेयर, पर्सन हु इज सेटिंग अप दिस सेंटर। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करते हो तो ठेका जो रहता है, वो ठेके का लाइसेंस जो है वो उस बंदे का, ओनर के नाम, कॉन्ट्रैक्टर के पल्ले नहीं पड़ते, तो VLE को ही लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। We will provide them a complete guidance. We will provide them complete handholding how to apply for the license, what document is required. There is a fees which is payable to obtain the license. We will be giving them complete guidance कि कितने फीस रहते। उसके अलावा थोड़े बहुत खर्चे उनको करने पड़ते हैं, जो सिस्टम है उसके हिसाब से उनको खर्चे करने पड़ते हैं। उनका भी एक हम लोग गाइडेंस उनको दे देंगे कि क्या खर्चे उसमें उनके बनते हैं, और उस हिसाब से हम उनको बोलेंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे स्टेप्स है, कितने टाइम में लाइसेंस मिल जाएगा। We are also trying to associate it with the firms or agency who normally does this kind of licensing work. Okay. So we will transparently give the reference to that agency, and the agency पूरा का पूरा can be a one-point solution for the VLE. That will be wonderful. To obtain the license. Of course, एक cost negotiate करके रखेंगे because of the volume, and then they can work with the agency to obtain the license, because VLE का वो day to day activity नहीं है. There are professional people who can help them to obtain the. Yes, I think this is wonderful job they are doing for you. Basically, what they are doing, they are negotiating on your behalf, and what will be the best cost come out of this. That cost will be totally, on your thing, because that license name will be on the name of VLE. The brand name is totally different, like PVR, like Big Cinema, like Inox, Satyam. These are the brand names. The person who takes them is the licensee. Basically, he is the license owner. So, license will be on his name. But here, October Cinema is helping you out in negotiating the cost from the consultancies, from the companies who have been dealing in this type of job since long. So you will get the support from October Cinema in licensing, also in the name of license or any sort of registration or any sort of state norm which is to be met by you at your center. Right. गौरव जी, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में जो ज्यादा करके सिनेमाज आ रहे हैं जी, ये सारे आएंगे अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ वीडियो पार्लर्स जी। ठीक है, जो एक बड़ा सिनेमा शहरों में होता है उसके लाइसेंसिंग में आज 50 चीजें होती हैं, जबकि एक वीडियो पार्लर जो होता है उसके अंदर कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे फायर है, जैसे लोकल पुलिस का है, जैसे जो डिस्टेंसेस हैं स्क्रीन से लेकर आपके पहले रो से लेकर कितने सीटर का होना चाहिए, वॉशरूम्स, तो इसके 4-5 मतलब इतनी लाइसेंसिंग कम हो जाती है जी। तो हमारे VLEs को एडवांटेज ये मिलेगा क्योंकि हम वो 150 के ऊपर का ज्यादा करके जो लोकेशंस होंगे वहां हम छोटे से शुरू करेंगे, तो वो नहीं होने वाले हैं, तो लाइसेंसिंग बड़ी कम होगी। तो हर VLE को उसके स्टेट के हिसाब से हमारे तरफ से एक चेकलिस्ट जाएगी, क्योंकि उसके बिना मैं भी उन्हें कंटेंट नहीं प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक उनकी लाइसेंसिंग की चेकलिस्ट ना हुई हो। मोहन जी ने जैसे कहा, हमारे तरफ से तो हेल्प मिलेगी, पर VLE खुद अपने एंड से उसको कॉस्ट इफेक्टिवली कर सकता है, जो हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे बेटर इसको कर पाएगा। क्योंकि देखो, हमारे जितने लोग हैं, हमारी जो एजेंसीज है, कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने मेजर शहरों में टियर 1 टियर 2 में काम किया, गांव में आज इनके रिलेशंस है। दूसरा, VLE भाइयों बहनों, एक चीज बताना चाहता हूँ, इन जो लाइसेंसेस की कॉस्ट है ना, ये बड़ी छोटी है, इंक्लूडिंग हमारे शहरों में कुछ लाइसेंस, कुछ ऑफिशियल फीस 1000 रुपए है, 2500 रुपए है, 125 रुपए, ऐसे सब
सरकारी फीस जो है तो ये बड़ी लो है, बड़ी ही सरल है। उसको जो वक्त है, अगर हमें जो कहते हैं कि कंसल्टेंट को इन्वॉल्व होता है तो शायद वो पूरा लाइसेंसिंग का एक पूरा पैकेज कुछ हजारों में चला जा सकता है, ताकि चीजें फास्ट हो, चीजें जल्दी हो, कोई बार बार डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर की डिटेल चेंज ना करनी पड़े। पर ये कोई घबराने वाली चीज नहीं है, रूटीन चीज है। और हमें लगता है शहरों से ज्यादा तेजी से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपका वहाँ नेटवर्क, वहाँ के लोकल कलेक्टर कहिए, पुलिस स्टेशन बोलिए, जो ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे ग्राम पंचायत होंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस हमें लगता है पंचायत लेवल से मिल जाएंगे। सो ये जो सारी चीजें वो काफी फास्ट हो सकती है। पर हमारे साइड से मोहन जी ने कहा, गौरव जी ने कहा, वैसे फुल सपोर्ट रहेगा। एक गाइडेंस, हेलीकॉप्टर व्यू मॉनिटरिंग, और आपको एक गाइड करते रहने की ये चेकलिस्ट है, या इसमें भरने में आपको दिक्कत है तो हम गाइड कर सकते हैं कि इसमें आपको जो समझ नहीं आ रही बात वो ये है, पर ये जल्द से हो जाएगा। बिल्कुल। इसमें सिमिलर अगर आप लोग अपने आप को देखना चाहते हैं, इसमें जैसे कि रूरल इमोबिलिटी में आपको एक लाइसेंस लेना होता है, ट्रेड सर्टिफिकेट। वो ट्रेड सर्टिफिकेट लेते आप लोग हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, आपकी स्टेट के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण काम ये भी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं, तो आप लोग उस काम को आगे करने में असमर्थ रहेंगे। तो उसके लिए आपको एक चेकलिस्ट, जैसे हम लोग आपको इशू करते हैं, वैसे ही अक्टूबर सिनेमा के यहाँ से भी एक चेकलिस्ट आपको इशू होगी, जो आपके स्टेट के नॉर्म्स के हिसाब से होगी, और आपको वो मेंटेन करना है, मैनेज करना है, लेके फिर उन डिपार्टमेंट पे जाना है। और जहां तक ग्राम पंचायत की बात है, ग्राम प्रधान की बात है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी रियली बिना ग्राम पंचायत या बिना ग्राम प्रधान के चल रहा होगा, और ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत बिना किसी वीएलई के चल रही होगी, क्योंकि वहां पर जो ये सेवाएं हैं, जो सरकारी गैर सरकारी सेवाएं हैं, उसका एक ही माध्यम है, वो है हमारा वीएलई भाई या वीएलई बहन। और गौरव जी, इसमें 2-3 चीज है, तो काफी चीजें, 2-3 चीज जो मैं वीएलई भाइयों बहनों से शेयर करना चाहूंगा, कि जो एक स्टैंडर्ड हमने देखा है 90 to 95% स्टेट्स के लॉज में, तो आपको ये जो काम करना है सिनेमा का, ये आपको एक एनए लैंड पर ही आप कर सकते हैं। इसका मतलब है कोई कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो या वो लैंड अगर उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा, तो वहाँ एनए जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और ज्यादा करके जगह जो होगी वहां पर ये वीडियो पार्लर का जो लाइसेंस है वो मेजरली ग्राउंड फ्लोर प्रीमाइसेस को मिलता है। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के, आपके स्टेट में शायद लॉ परमिट करता हो, पर क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा वीएलई भाइयों बहनों को, अब ये आप जब ये सेशन हमारा देख रहे हैं, आप काफी जगह ढूंढने के लिए उत्सुक रहेंगे कि हमारी जो जगह है वो इन कैटेगरीज में आती है। तो ये 2 चीज के एनए और ग्राउंड फ्लोर, ये चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। काफी और चीजें हैं, और ये 2 चीज अगर आपकी कवर हो गई ना, तो मेजरली बाकी सारी चीजें तो होगी जी। और ग्राउंड लेवल पे जो है, आई थिंक जो जितने भी हमारे जो गांव वाले हैं, वो अगर उनकी सोच या फिर उनकी मानसिकता अगर देखी जाए, तो ग्राउंड लेवल पे लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं।